भैया ये कर लिया था। ये कर लिया हमने, ट्राई दीज। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। देखो, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो मेथड है सामने लिखे हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि q + 3 = 1, तो बताओ q की जगह क्या रखा गया है। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट और सेकंड। पहला मेथड कौन सा है? ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर द जस्ट वन, यानी जो भी क्यू पी आर जो भी लेटर होंगे ना, उसके लिए हम एक ही नंबर को अलॉट कर सकते हैं। मतलब जैसे क्यू के जगह पे आपने 5 मान लिया तो बस 5 ही रहेगा, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते। ये है हमारा रूल नंबर 1। और दूसरा रूल क्या है कि जो भी नंबर है स्टार्टिंग में, उनमें कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो अगर ऐसे आ जाए Q12, तो हम Q के बारे में जीरो नहीं सोच सकते। ठीक है, जो Q की वैल्यू फिर ली जाएगी वो 1 से लेके 2, 3, 4 अप टू 9 तक ही सोचेंगे। तो पहला रूल क्या है कि एक लेटर के लिए एक ही डिजिट रखी जाएगी, और दूसरा रूल क्या है कि फर्स्ट डिजिट के लिए कभी भी हमें जीरो को नहीं मानना। ठीक है भाई? ठीक है भैया। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है q + 3 = 1। तो अगर आप स्टार्टिंग से सोचना शुरू कर दो कि आपके पास ऑप्शन है 0 to 9 तक के नंबर, तो अगर q की जगह 0 रख दे तो क्या बन जाएगा? 0 + 3 3। तो ये तो नहीं चलेगा। फिर इसकी जगह 1 रख के देंगे, 1 + 3 4, फिर 2 + 3 5, ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो q के प्लेस पे सुटेबल नंबर क्या होगा बताओ? भैया 8। 8। तो q के प्लेस पे हमने मान लिया कि भाई 8 है। ठीक है, अब देखो क्या 8 रखने के बाद हर एक नंबर अपनी जगह पे फिट बैठ रहा है, यानी कि 501 ही आ रहा है क्या? तो 8 + 3 11, 8 1 9 10 हो जाएगा, और ये 5, यदि 501 आ गया तो इसका मतलब हमारी सारी सेटिंग सही है। तो q की वैल्यू क्या है? 8। दैट्स इट। ठीक है भाई? हाँ भैया। चलो, इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये करो, बुक को बंद कर देना अपनी, बस जो स्क्रीन पे जितना दिखा रहा हूं उतना ही ट्राई करना। अब इसको सोचो। भैया आ गया। आ गया? बताओ क्या वैल्यू है? भैया a = 5 और b = a = भैया 5। 5। देखो, हमने a की जगह 5 मान लिया, तो ये आ जाएगा 5 5 5।
तो 5 कितना 15 और बी की जगह कुछ नया नंबर, तो इसका मतलब परफेक्ट है ना हमारा सारा कॉम्बिनेशन। ये ए और ये बी है, बी तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी सेटिंग सही है। और ए की वैल्यू कितनी है बी, ए 5 और बी की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, इस थर्ड वाले एग्जांपल को सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले फर्स्ट करो, 16.1 का फर्स्ट। भैया a इज टू 7 और b इज टू 6। ए की जगह 7 रख दिया और बी की जगह 6 रख दिया, तो बिल्कुल सही बात है, सारी सेटिंग सही है ना। ए की जगह 7 और बी की जगह 6, वेरी गुड। अब सेकंड करो। भैया a इज टू 5, b इज टू 4 और c इज टू 1। जी, चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ए की जगह क्या सेट करना है। भैया नमस्ते। भैया 6। भैया नमस्ते। थर्ड हो गया भाई। भैया 6 आ गया। 6, देखो हमने ए की जगह पे 6 रख दिया, तो क्या ये सारी सेटिंग सही बैठ रही है? तो 16 6 या 96 होता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी करना आ गया हमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मेघावत, जो मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, वो दोनों रूल एक्सप्लेन करो फटाफट, क्या क्या है। भैया फर्स्ट की एक डिजिट 2 डिजिट के नंबर पे हर एक डिजिट का अलग अलग वेरिएबल होगा। हाँ, एक लेटर के लिए एक डिजिट अलॉट होगी, ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, भैया रूल नंबर 2 याद नहीं है। रूल नंबर 2 है बेटा, जैसे 5th क्वेश्चन में सी स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग वाले नंबर के लिए हम 0 नहीं लेंगे कभी भी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग वाले नंबर के लिए हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है, पहला रूल, एक डिजिट, एक लेटर के लिए एक डिजिट, जैसे ए है उसके लिए 1 फिक्स कर दिया तो बस 1 ही है फिर। ठीक, एक के लिए एक। दूसरा रूल है कि स्टार्टिंग पे कभी भी किसी भी लेटर के लिए 0 नहीं आएगा। अब ठीक है करो भैया। क्वेश्चन नंबर 4। भैया नमस्ते। भैया a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू कितनी आई? भैया 2। ए की जगह हमने 2 रख दिया, और बताओ बी की जगह क्या रखें? भैया 5। बी की जगह 5 रख दिया। तो चेक करके देख लेते हैं क्या हमारा ये 62 ही आएगा प्लस करके। बिल्कुल, 572 और 235 662 बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करना है आपको। अभी लेट ज्वाइन क्यों करा भाई? भैया मुझे पता नहीं था 4 बजे की। एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, ये पूरा समझ आ जाएगा और मैं अब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है हमारे भैया। पास जो नंबर है ना, वो 0 1 से लेके 9 तक के नंबर है, उनको हम चूज कर सकते हैं किसी भी लेटर की जगह, और हमें 2 रूल फॉलो करने हैं। अच्छा, 2 रूल। देखो भाई, ए के प्लेस पे कुछ हाँ जी। मान लो आप, जैसे स्टार्टिंग में बताओ ए की जगह भैया क्या आ गया। मानना है? आ गया। हाँ भैया। ए की जगह 0 तो बिल्कुल नहीं मान सकते हम। ठीक है, चलो पहले बी के बारे में सोचते हैं। बताओ अभी 1 में क्या ऐड करें, यानी 1 हाँ जी प्लस बी भैया। क्या करें कि 0 बन जाए? कोई नंबर दुनिया में ऐसा है जो बी की मतलब जगह भैया, रखने पे 0 बन जाए? हाँ भैया ऐसा तो नहीं होगा। 9 0 है के ना, अलावा कोई। हाँ अगर भैया 9 9। को 9 को यहां रख दो तो 0 बन जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ऐसे, मतलब। और ये जो बी है ना, बी ये तो पहले फिक्स कर दिया, तो अब ये 9 ही रखना हमें। ठीक, अब क्या बचा? ए की जगह क्या रखें? अब बताओ ए की भैया जगह क्या 7। रखें? 8 रखेंगे ना, 8 प्लस 1 तभी तो 9 बनेगा। सॉरी 7 रखेंगे, क्योंकि हाँ जी एक तो भैया। कैरी भी है ना। तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 0 ये आ गया। ठीक है भाई, भैया मेरे भी यही आ रहा है। बिल्कुल। तो ए की जगह पे 1 7 रख दिया, और बी की जगह हमने 9 मान लिया, तो हमारा पूरा सेटिंग इसका ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करो, बड़ा आसान सा काम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 को ट्राई करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ।
भाई एक बात बताओ, ए की जगह हम 0 तो नहीं रख सकते ना? नहीं भैया ए ए इस का तो आ गया। हाँ, एक मिनट रुको, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रूल बाय रूल। हमारा रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट कि एक डिजिट के, एक लेटर के लिए एक डिजिट। दूसरा रूल क्या है कि पहले वाला जो लेटर है उसके लिए 0 नहीं मान सकते हम, ठीक है? तो ए के बारे में 1 से लेकर 9 तक कोई भी लेटर ले सकते हैं, पहले बी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट होके अपने आप आ जाएगा? यानी 3 की किस में मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो आपने 1 मान लिया तो 3 बन जाए तो 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ कुछ माना था और यहाँ कुछ, दोनों अलग अलग है, आने तो चाहिए दोनों सेम। फिर आपने सोचा कि 5 मान के देखते हैं, 3 5 जा 15, तो यहाँ हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये मान लिया 5 3 और 3 5 जा 15 कैरी 1। यहां तक की बात देखो, समझ आई क्या? क्या 5 क्यों लिया? 5 क्यों लिया? हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसकी मल्टीप्लाई 3 की बी में करने के बाद वो वापस आ जाए, बी ही मिले हमें। तो ऐसा नंबर या तो 0 है या 5 है। तो हम 5 को चेक करके देख लेते हैं पहले। भाई अगर 3 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1s प्लेस पे तो 5 ही मिलेगा ना। हाँ जी भैया। यही तो रिक्वायरमेंट थी हमारी। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी कैरी कितना चल रहा है हमारा? एक कैरी चल रहा है। एक। अब ए की जगह पे क्या रखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से क्या रखें कि उसमें 3 का टेबल भी चल जाए और 1 ऐड करके वो वापस आ जाए? बताओ क्या रखें? देखो बहुत सारे रफ काम करने पड़ेंगे आपको शुरू में इसमें। सबसे पहले आपने मान लिया कि 1 हो, क्या पता एक ही वैल्यू, 0 तो हो नहीं सकती, 1 हो सकती है। तो 3 5 जा 15 आ गया, 3 1 जा 3 और 4 बन जाएगा। ये तो 2 डिजिट में बनना चाहिए था, यानी सी और ए कुछ 2 बनने चाहिए थे, ये तो एक ही है। इसका मतलब 2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, फिर 2 भी नहीं होगा, फिर 3 को चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई? 3 को चेक कर लेते हैं, तो 3 3 9, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत आई इसमें भी, ये तो एक ही जगह थी और ये भी एक ही जगह थी, तो दोनों सेम आने चाहिए थे। इसका मतलब 3 भी नहीं आएगा। तो 4 को रख के देखो, 3 5 जा 15, एक कैरी चल रहा है, 3 4 जा 12 और 13, यहां भी गड़बड़ है। ये दोनों तो सेम आने चाहिए थे। और 5 आप ले नहीं सकते क्योंकि 5 आपने बी की जगह ले लिया। तो चलो 6 रख के देखो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 6 जा 18 19, तो यहां भी गड़बड़ है। अब 75 रख के देख लिया, ठीक है भाई? तो 3 7 जा 21 और 22, तो ये भी गड़बड़ है। अब हमने क्या करा, 88 रख के देख लिया उसकी जगह पे, 85, तो कैरी 1, 3 8 जा 24 25, तो ये तो गड़बड़ होगी, ये तो रिपीट नहीं हो सकता ना कोई भी नंबर, सेम आना चाहिए 8 और 8। चलो 9 रख के देख लेते हैं, ठीक है भाई? हमने क्या करा, 95 करके देख लिया। तो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 9 जा 27 और 28। अब भी क्या है, गड़बड़ है मामला, नहीं चला। तो इसका मतलब ये सारे केस हमारे हो जाते हैं फेल। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह 0 मान लेंगे, बी की जगह 0 मान लेंगे। दो चांस थे ना, दो चीजें पॉसिबल थी, या तो 0 या 5, जो वापस रिपीट करा के दे। तो अब 0 को चलाएंगे, A0 3 0। अब यहां हम क्या रखें, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब देखो ए की जगह क्या रखे कि वापस आ जाए। अब यहाँ 5 लिख सकते हैं हम बड़े आराम से। अगर हमने 5 लिख दिया ना ए के प्लेस पे तो काम बन जाएगा। 3 5 जा 15, देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब हम इसमें ए की जगह पे 5 रखेंगे और बी की जगह पे 0 ही रखेंगे, तभी बात बनेगी।
बात क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ भैया। चलो अब 6th वाले क्वेश्चन पे लड़ाओ दिमाग। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल इसी का डिक्टो। 3 का 5 कर दिया बस। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना अभी तो ये समझ आ जाएगा। और बस ये मैं एक कैलकुलेशन बार तो देख करनी लूंगा पड़ेगी। वीडियो रिपीट करके। हाँ वीडियो देखना एक बार, 2 बार, जितनी बार भी। यही तो हाँ फायदा है भैया इस देख मेथड रहेगा का। भैया अच्छी तरह आज। हाँ जी। आज यार लेट हो गया, आज भैया लेट हो गया था, मुझे पता नहीं था आज 4 बजे का। वो मेरा फोन तो खराब हो गया भैया, अच्छा मम्मी वाले से कर रहा। कोई बात नहीं। इसका मेथड का यही तो फायदा, आपकी क्लास खत्म नहीं होती कभी भी। बस वो है कि वीडियो देख लो वापस, उसी एनर्जी के साथ में दोबारा आपको मिल जाएगा लेक्चर। हाँ जी भैया। भैया वही है भैया, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 0। और एक काम करना, टेबल 20 तक लर्न करने ला सभी। जैसे ही ऑफलाइन क्लास होगी तो पहले दिन यही काम होगा। 20 तक टेबल भैया। 20 तक के टेबल। ठीक है भैया। ठीक है भैया। भैया हो गया। हो गया भाई? हाँ भैया। बताओ बी के प्लेस पे क्या रखें? भैया b की प्लेस पे 5 और मतलब b की प्लेस पे 0 और a की प्लेस पे 5। बी के प्लेस पे 0 तो नीचे भी 0 आएगा, ए के प्लेस पे 5 तो यहाँ भी 5 आएगा, और सी की जगह पे क्या रखेंगे? भैया भैया 2। 2। चलो एक बार चेक करते हैं। 0 5 5 25 तो बिल्कुल परफेक्ट है बात। ठीक है भाई, ए की जगह 5 और बी की जगह 0 और सी की जगह 2। ठीक है ना, समझ आ गया ना ये कैसे हुआ? हाँ भैया। भाई जो रिपीट करा के देना अभी, जो रिपीट करा के दे हाँ किसी भी जी नंबर भैया। में मल्टीप्लाई करके, वो या तो 0 है या 5 है। अगर 5 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, इसका मतलब रिपीट हो गया। या 5 की मल्टीप्लाई कर लो तब भी 25, 1 प्लेस पे 5 बनेगा तब भी रिपीट हो गया। तो आप दोनों में से कोई से भी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। नमस्ते भाई, थोड़ा सा ऑडिट ज्वाइन कर लेते वंश। अरे भैया बहन की तबीयत खराब थी, दवाई लेने गया था। अच्छा, क्या फीवर वगैरह है, क्या दिक्कत है? बुखार ही है भैया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना दोबारा, ठीक है? ठीक है भैया। और वैसे भी एक बार तो हमने पढ़ ही रखा है ये प्लेइंग विद नंबर। हाँ भैया। चलो अब 9th क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9। 6th हो गया, 5th हो गया, 7th और 10th बचा हुआ है, इसको पूरा कर देंगे हम आज। हाँ भैया b इक्वल्स टू 7 और a इक्वल्स टू 4। b is equals to 7 और a is equals to 4 चेक कर लेते हैं इसमें रख के एक बार। देखो प्लस वाले क्वेश्चन में तो कोई भी दिक्कत होती नहीं है, तो बड़ा आसानी काम होता है। जैसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, तरीका ये है इसका करने का, 2ab और ab1 प्लस लगा दिया, ये आ जाएगा b1 8। ठीक है, ऐसे लिख दिया।
अब आप रफ में अपनी कार्रवाई शुरू कर दो, ठीक है, रफ में काम करना शुरू कर दो। देखो कि 1 में बी को ऐड करके 8 बने, तो इसका मतलब 7 होना चाहिए ना बी के प्लेस पे। तो ठीक है भाई, बी का क्या निर्धारित कर हाँ दिया भैया। हमने, क्या नंबर फिक्स कर दिया, 7। तो जहां जहां बी है वहां वहां आप 7 रख दो, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो गया। अब देखो हमारा ए का बचा हुआ है कि ए की जगह पे क्या रखें, तो क्वेश्चन पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक पहले स्टेप में हमने बी को खत्म कर दिया, दूसरे स्टेप में ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी ए की वैल्यू, ध्यान देना भाई। ए में आप क्या 7 में क्या ऐड करें कि 1 आए, यानी 7 + 4 11 होगा ना, तभी तो 1 स्पेस पे 1 बनेगा। हाँ भैया। तो ए की जगह क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया, बाकी सब तो पहले ही हमने सेट कर रखा था। तो यहाँ 1 आ गया, कैरी 1 जाएगा, और ये 2 लिखा हुआ था पहले ही। और भाई ए की जगह अगर यहाँ 4 है तो ये कोई वीआईपी थोड़ा ही है, यहाँ भी 4 करेंगे। तो 4 + 2 6, और एक कैरी जुड़ के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हुआ ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 7। कोई दिक्कत है हाँ भैया। इसमें? नहीं भैया। चलो 10th क्वेश्चन करो सभी, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, 10th आपको ही करना है। भैया आ गया। क्या आंसर है भाई? भैया a = 8 और b = 1। a = 8 और b = 1। देखो ध्यान, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम a की वैल्यू देखेंगे क्या हो सकती है। भाई हमने मान लिया कि a की जगह क्या बताया आपने, 8, तो चलो 8 मान लिया, और b की जगह 1 मान लिया, तो 8 + 1 तो 9 हो जाएगा ना, इसका मतलब परफेक्ट है बात। अब जो बाकी पोजीशन बची हुई है वहां भी रख के सारी बात फिट होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, a के प्लेस पे 8 रख दिया, जहां जहां a है वहां वहां 8 कर दिया। तो अब देखो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो 8 + 1 9, पहली बार ठीक है। दूसरा 2 + 8 10 0, ये भी ठीक है। और कैरी 1, 6 + 1 7 और 8, इसका मतलब सारी बातें तो ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8, और b की वैल्यू 1। अभी अब भी दिक्कत आ रही है क्या कुछ इसको समझने में? नहीं भैया। अब 7th क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन वाले में कान खड़े करने हैं आपको पूरे, और बाकी प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो a b 6 और ट्रिपल b, तो बताओ ये भी रिपीटेशन वाला ही तो क्वेश्चन है भाई। 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करोगे तो क्या बनेगा, 6। 2 में करोगे तो 1 प्लेस पे क्या बनेगा, 2। 3 में करोगे तो 1 प्लेस पे 18 का 8 बनेगा। 4 से करोगे तो 1 प्लेस पे 24 का 4 बनेगा। 5 से करोगे तो 30 का 0 बनेगा। 6 से करोगे तो 36 का 6 बनेगा। 7 से करोगे तो 42 का 2 बनेगा। 8 से करोगे तो 48 का 8 बनेगा। 9 से करोगे तो 54 का 4 बनेगा, ठीक है। और 0 से करोगे तो 30 का 0 बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो रिपीटेशन चाहिए है ना, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि बी 6 की बी में मल्टीप्लाई हुई और बी बना। तो रिपीटेशन वाले कौन कौन से केस हैं इसमें? रिपीटेशन वाला कोई केस है इसमें? सिंपल है ना, एक तो 24 वाला है,
6 4 24 वाला। जब आप 4 रखोगे तो वापस से 4 ही आ रहा है, एक 6 रखोगे तब भी 6 ही आ रहा है, ठीक है, 8 रखोगे तब भी 8 आ रहा है 48 का, और 0 रखोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक, तो एक बात क्लियर होगी कि हमारे पास रिपीटेशन वाले 4 केस हैं, चारों में से कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है बात? हाँ यहां तक की बात हजम हो रही है तो फिर बताओ आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो अब देखो, इन चारों में से ये जो हमारे पास 1 2 3 और 4 चार केस हैं, इन चारों में से कौन से हमें छोड़ने हैं। देखो, मान लो आपने बी के प्लेस पे 0 रख लिया, तो फिर आपको यहां भी 0 करना पड़ेगा, यहां भी 0 करना पड़ेगा, यहां भी 0 करना पड़ेगा, सारे में 0 करना पड़ेगा। तो सारे में 0 करने का क्या मतलब है कि पहले नंबर पे 0 आ गया। तो हमने इसके दो रूल पढ़े हैं। पहले रूल में क्या, एक लेटर के लिए एक ही डिजिट हो। दूसरा रूल क्या था कि स्टार्टिंग वाला नंबर के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला केस तो हो गया डिलीट, इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब ये सेकंड वाला केस देखो, अगर b की वैल्यू भी 6 है, इसका मतलब ये 6 जो दे रखा है वो b की वैल्यू कैसे हो जाएगा, कुछ अलग होगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे दो ही केस बच या तो 4 या 8, तो हम इनमें से ही कोई एक ले लेते हैं। मैंने अपनी इच्छा से ये मान लिया कि b के प्लेस पे 8 है, तो क्या बनेगा, 6 8 जा 48, कैरी कितना 4। यहां तक बात समझ आई? और चलो आपका मन कर रहा है तो 4 भी ले लो साथ साथ में, जो भी गलत होगा उसको छोड़ देंगे, सही होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक की बात समझ आ रही है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब a की वैल्यू सोचो क्या हो सकती है। ठीक है, देखो b की वैल्यू आपने क्या फिक्स करी, ध्यान रखना, 8 फिक्स करी है ना, तो हर जगह 8 8 कर दो। b 3 बार है ना, तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। आपने b यहां 4 लिया तो 4 4 करना पड़ेगा हर जगह, ये कर लिया। अब ये सोचो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है a की जिसमें, कौन सी ऐसी वैल्यू है a की जिसमें 6 की मल्टीप्लाई करो और 4 कैरी जोड़ के 88 बन जाए, या 4 कैरी जोड़ के 44 बन जाए। सोचो क्या हो सकती है। अब देखो क्या नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 6 बन जा 6 कर दिया और 4 10 बन जाएगा और ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप 2 पुट करके देख लो, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा ना। ऐसे कैसे होगा, ये तो सारे सेम होने भैया चाहिए। 4। चलो आपने 4 रख के देखा, 6 4 जा 24, और कैरी कितना चल रहा था, हाँ भैया। 4 चल रहा था, तो कितना आ गया 28। तो 2 8 8 आया, लेकिन यहां तो सारे बी होने चाहिए ना, सारे सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब हम 4 भी नहीं ले सकते। और कुछ सोचो। भैया फिर 9 हो जाएगा। 9, चलो 9 को देख लेते हैं। अगर पहले केस में, पहले वाले केस में एक ही जगह 9 रख दिया तो 6 9 जा 54, और 6 8 4 कैरी था, तो कितना बन जाएगा 5 8 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाला केस तो हमारा हो गया फेल। ठीक है, दूसरे वाले केस में रख के देखते हैं। अगर आप ए के प्लेस पे 7 पुट कर लो तो कितना बन जाएगा, 6 7 जा 42 और 2 कैरी चल रहा था, तो 4 4 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये वाला परफेक्ट है, एक ही जगह हम बस 7 ले सकते हैं, तभी तो 2 ऐड करके सारा सेम हो जाएगा 4 4 4। हाँ ठीक है भाई, और ये सारी चीज प्रैक्टिस से ही आएंगी, हाँ आपको भैया। बार बार करोगे तो आपको यही आसान लगने लगेंगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करना, देखना ध्यान से, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें और कुछ नहीं बचा भाई, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। ठीक है भैया। कल हम टेस्ट ऑफ अच्छा भैया। डिविजिबिलिटी यानी दूसरी वाली जो एक्सरसाइज बची हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है ठीक भाई, है भैया। इसके बाद मेंसुरेशन ठीक है स्टार्ट भैया। होगी मंडे से मैं ऑफलाइन।
ठीक है भैया।